औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा फिर आपको फ़ज़ील लॉजिक के कोर्स में खुशामदीद। आज हम फ़ज़ील लॉजिक के लेक्चर नंबर 9 को डिस्कस करने जा रहे हैं, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ ट्राइएंगुलर फ़ज़ील नंबर्स। दो हमारे पास फ़ज़ील नंबर्स हैं, एक है 2, 5, 6 और 3, 4, 7। बाय डेफिनेशन हमने इसकी मेंबरशिप फंक्शंस को इस तरह लिख लिया। हमारे पास डेफिनेशन ये होती थी कि जो फर्स्ट नंबर है उससे जो लेस वैल्यू होगी तो उसकी मेंबरशिप वैल्यू ज़ीरो होगी, या जो थर्ड वैल्यू है उससे ग्रेटर जब वैल्यू होगी फिर भी ज़ीरो होगी। और जब 2 से 5 तक होगी तो हमारे पास x माइनस A1 यानी फर्स्ट वैल्यू ओवर सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू। और जब 5 to 6 होगी तो थर्ड वैल्यू माइनस एक्स ओवर थर्ड वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। तो इस तरह हमने इसकी भी मेंबरशिप फंक्शन हमने लिख लिया इसका। अब हमने बाय डेफिनेशन इसका जो है वो यूनियन देखना है। तो डेफिनेशन हमारे पास यूनियन की होती है मैक्सिमम ऑफ मेंबरशिप वैल्यूज़ ऑफ बोथ सेट्स, यानी दोनों सेट्स हैं या दोनों फजी नंबर्स हैं तो उनके जो मेंबरशिप वैल्यू का मैक्सिमम होगा वो हमारे पास उसका यूनियन होगा। तो पहले हम इन दोनों जो है वो फजी नंबर्स की जो मेंबरशिप फंक्शन है उनकी मदद से उसका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो हमारे पास जो है वो जब 2 से फर्स्ट के लिए 2 से वैल्यू जब लेस है तो हमारे पास जो है मेंबरशिप वैल्यू ज़ीरो है, तो ये 2 से लेस ज़ीरो। और जब हमारे पास मेंबरशिप वैल्यू जो है वो 5 होगी तो हमारे पास वैल्यू 5 होगी तो मेंबरशिप वैल्यू हमारे पास 1 होगी। और जब फिर 6 होगी तो मेंबरशिप वैल्यू 0 होगी। तो ये इस तरह से हमारे पास ये वाला फर्स्ट फजी नंबर का ग्राफ ड्रा हो गया। अब सेकंड का ये जो ब्लैक वाला है ये सेकंड वाला ड्रा होता है। ये आपने क्या करना है कि ये उसकी मेंबरशिप वैल्यूज़ को देख के तो उस लिहाज से आपने यानी कि जो इंटरवल है उसके अंदर वाली वैल्यूज़ पुट करनी है। तो जो जो वैल्यूज़ आएंगी वो इस लिहाज से एक ग्राफ हमारे पास ड्रा हो जाएगा। अब हमने करना ये है कि हमने इसका मैक्सिमम लेना है। तो मैक्सिमम ये जो दोनों हमारे पास जो है लाइनें ड्रा हुई हैं दोनों मेंबरशिप फंक्शंस की, तो इनका जो मैक्सिमम है यानी इनकी जो ग्रेटर वैल्यू है वो ले लेनी है। वो सिंपल हमें इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम ले लेंगे तो ये इसका यूनियन आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है वो ये वाला पॉइंट हमें मालूम है, ये भी पॉइंट मालूम है, ये भी पॉइंट मालूम है और ये भी मालूम है, लेकिन हमारे पास हमें ये इस पॉइंट का आइडिया नहीं है और इस पॉइंट का आइडिया नहीं है और इस पॉइंट का आइडिया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम ये पी क्यू आर तीनों पॉइंट जो हैं वो फाइंड करेंगे। तो वो हमने फाइंड इस तरह करने हैं कि यहाँ पे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जो है वो इक्वल रख के, यानी दोनों मेंबरशिप जो वैल्यूज़ हैं वो हमने इक्वल रखनी है। इस तरह यहाँ पे पहली और दूसरी ये जो वैल्यू है ये इक्वल रखनी है, तो उस तरह हम पॉइंट फाइंड करें। अब देखें हमारे पास ये जो फर्स्ट लाइन है, ये जो फर्स्ट लाइन है ये ए सेट की जो इसका यानी सेकंड मेंबरशिप फंक्शन बना था ना हमारे पास x-2 और 5-2, ये उसकी लाइन है। ठीक है, और ये वाली लाइन जो है ये उसके थर्ड फंक्शन की है 6 - x और 6 - 5 की। और ये जो है ये सेकंड सेट बी के सेकंड फंक्शन की x-3 और 4-3 की, और ये उसके थर्ड फंक्शन की है 7 - x और 7 - 4 की। तो अब जो यानी कि स्लोप जहाँ पे कट कर रही हैं उनको इक्वल रखना है। अब ये पहली कट कर रही है तो ये हमने उसका जो वो हमारे पास x-2 और 5-2 है उसको हम इक्वल रखेंगे x-3 और 4-3 के। तो जो भी वहाँ से x की वैल्यू निकलेगी वो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह अब ये वाली स्लोप और ये जिसकी स्लोप है उसको और ये वाली स्लोप जो है उसको हम इक्वल रखेंगे। तो ये स्लोप हमारे पास 7 - x और 7 - 4 है और ये वाली हमारे पास x-2 और 5-2 है। तो इसको हम इनको इक्वल रखेंगे तो ये क्यू पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह आर पॉइंट, ये वाली स्लोप और ये वाली स्लोप ये जिन मेंबरशिप फंक्शन की है उनको इक्वल रखेंगे तो ये हमारे पास आर पॉइंट आ जाएगा।
तो ये सारे हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे। तो फिर हमने क्या करना है कि हमने इसके सारे इंटरवल्स का मेंबरशिप फंक्शन इसके यूनियन का लिख लेना है। अब हमारे पास इंटरवल कितने बनेंगे यूनियन में, ये एक यहाँ से यहाँ तक एक, यहाँ से यहाँ तक दो, यहाँ से यहाँ तक तीन, यहाँ से यहाँ तक चार, यहाँ से यहाँ तक पाँच, और यहाँ से यहाँ तक छः, और यहाँ से यहाँ तक सात, और यहाँ से यहाँ तक आठ। ये हमारे पास 8 मेंबरशिप जो है वो फंक्शन बनेंगे। इसको हम देखते हैं। तो अब ये हमने क्या किया कि हमने ये इसके पॉइंट जो हैं वो फाइंड किए। ये हमने पी पॉइंट, क्यू पॉइंट और आर पॉइंट फाइंड किया। हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो 7/2 आया, सेकंड पॉइंट है 9/2 आया, थर्ड पॉइंट हमारे पास 11/2 आ जाता है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हमारे पास 11/2 आया है। और ये हमारे पास अब मेंबरशिप जो है वो फंक्शन बनते हैं यूनियन के। तो ये ज़रा गौर करें, जब 2 से लेस है वैल्यू तो 0, जब 2 से लेके 7/2 तक है जो पॉइंट हमने पी फाइंड किया है, तो x-2 और 5-2 ये वो वाली जो स्लोप थी, ठीक है, उसको लिख लेना है। उसके बाद 7/2 से लेके 4 तक जो है हमारे पास ग्राफ ऊपर की तरफ ड्रा होता है, उसका ये फंक्शन हमने लिख लिया, जो उसकी वो स्लोप बन रही है। ठीक है, वो आपने देख लेनी है, क्योंकि मैंने ऊपर बता दिया है कि कौन सी स्लोप जो है वो किस फंक्शन के लिए है। तो वो आपने उस लिहाज से देख के, तो जो जो स्लोप जिसके लिए होगी वो सारे इंटरवल जो है वो आपने इस तरह ड्रा कर लेने हैं। फिर 4 से लेके 9/2 तक ये वैल्यू होगी, 9/2 से 5 तक ये होगी, 5 से 11/2 तक ये होगी, और 11/2 से 7 तक ये होगी, और जब 7 से ग्रेटर होगी तो वो हमारे पास 0 वैल्यू होगी। तो ये इस तरह इसका यूनियन आ गया। अब हम इसके इंटरसेक्शन को देखते हैं। अब ये हमारे पास वो उसी तरह का आपने एक और ग्राफ ड्रा कर लेना है, A टिल्डा और B टिल्डा के लिए, ट्रायंगुलर फजी नंबर्स के लिए। जब ये ड्रा कर लिया तो इसमें आप इंटरसेक्शन जो है वो उसका फार्मूला हमारे पास मिनिमम होता है, तो हमने इसका मिनिमम लेना है। तो मिनिमम ये नीचे वाली वैल्यू होंगी, ये जो नीचे वाली लेस वैल्यूज़ होंगी, तो ये इसका मिनिमम बन जाता है। अब इसका मिनिमम हमने ये लिया, तो करना क्या है कि आपने इसके जितने भी पॉइंट्स हैं, ये हमने पॉइंट तो हमने पी क्यू आर पहले ही फाइंड कर चुके हैं। ये हमारे पास पी है, ये क्यू है और ये आर है। तो अब हम हमारे पास इंटरवल बनेंगे, एक यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यहाँ से यहाँ तक, तीसरा यहाँ से यहाँ तक, चौथा यहाँ से यहाँ तक, पाँचवा यहाँ से यहाँ तक, और छठा यहाँ से यहाँ तक। 6 हमारे पास अब मेंबरशिप फंक्शंस बनेंगे मुख्तलिफ इंटरवल्स के। तो वो हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक, यानी 3 से जब लेस वैल्यू है तो 0 होगा, और इस तरह जब 6 से ग्रेटर वैल्यू है फिर भी 0 होगा। और दरमियान में यहाँ से इस पॉइंट तक, ये हमारे पास पॉइंट 7/2 आया था, 3 से 7/2 तक हमारे पास आएगी वैल्यू x-3 और 4-3, और फिर 7/2 से 9/2 तक हमारे पास x-2 और 5-2, और फिर जो है वो 9/2 से 11/2 तक हमारे पास 7 - x और 7 - 4, और फिर 11/2 से 6 तक हमारे पास 6 - x और 6 - 5, और इसी तरह फिर जो है 6 से जब ग्रेटर होगी तो वो वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। तो ये इसका इंटरसेक्शन हो जाता है। इसको आपने थोड़ा सा गौर करके देखना है कि जो स्लोप जिस फंक्शन के लिए हमने A टिल्डा और B टिल्डा की लिखी थी, वो ही उसी इंटरवल के लिए आपने ये मेंबरशिप फंक्शन है उसके देख के लिख लेने हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ ट्रायंगुलर फजी नंबर्स। हमारे पास 2 फजी नंबर्स हों तो उनको हम ऐड कैसे करते हैं। लेट A टिल्डा A1 B1 C1 हमारे पास फर्स्ट जो है फजी नंबर है ट्रायंगुलर फजी नंबर, और सेकंड है B टिल्डा A2 B2 C2 B2 ट्रायंगुलर फजी नंबर, देन देयर एडिशन इज डिफाइंड एज A टिल्डा प्लस B टिल्डा A1 B1 प्लस C1 प्लस A2 B2 C2। तो इनको प्लस करेंगे, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट में ऐड होगी, सेकंड वैल्यू सेकंड में ऐड होगी, थर्ड वैल्यू थर्ड में ऐड होगी। तो अब इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल है 2 3 5 और 4 7 है 8। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट में ऐड करेंगे, और सेकंड वैल्यू को सेकंड में, और थर्ड वैल्यू को थर्ड में। 6 10 11 ये हमारे पास इसका जो है वो एडिशन ऑफ ट्रायंगुलर फजी नंबर हो गया।
अब हम नेक्स्ट इसका नेगेटिव ऑफ ट्रायंगुलर फजी नंबर देखते हैं कि यानी कि फजी एक हमारे पास फजी नंबर है, उसका नेगेटिव क्या होता है। लेट ए बी अ ट्रायंगुलर फजी नंबर देन माइनस ए टिल्डा इज डिफाइंड एज माइनस ए माइनस सी माइनस बी एंड माइनस ए, यानी कि वो वैल्यूज़ जो हैं वो उल्ट भी हो जाएंगी और उनके साथ नेगेटिव लग जाएगा। तो ये हमारे पास 3 5 7 फ़र्ज़ करें एक जो है वो फजी नंबर है, तो यहाँ हमारे पास ये शर्त लाजमी होनी चाहिए कि ये जो फर्स्ट वैल्यू है वो सेकंड से लेस होनी चाहिए, सेकंड थर्ड से लेस या उसकी इक्वल होनी चाहिए। तो अब हम इसके उल्ट करेंगे और इनका नेगेटिव लेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ बनती हैं वो -9 -5 और -3 आई है। तो ये हमारे पास इसका नेगेटिव आ जाता है। लेकिन अगर हम फ़र्ज़ करें हम इस तरह लिखते हैं कि इनको सिर्फ इनकी जो है इनके साइन चेंज करते हैं, तो ये हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती, ये होल्ड नहीं करती, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू जो है वो ग्रेटर है दूसरी से और दूसरी जो है वो थर्ड से ग्रेटर है, तो इसलिए ये होल्ड नहीं करती। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम वैल्यूज़ की तरतीब चेंज कर देते हैं, जो लास्ट पे वैल्यू है वो फर्स्ट पे, जो सेकंड पे है वो सेकंड पे, जो थर्ड पे वैल्यू है वो थर्ड पे। ये था आज का हमारा लेक्चर, बहुत इजी था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें, और ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सके। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।